अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 10th की, और जिसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ समझाती जाऊंगी कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15। x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इज इक्वल टू, हमारे पास ये सब कुछ है 192 के। अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ये पहली दो हैं x+1 इंटू x+3, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, आपने देखना है 1 + 3 इज इक्वल टू हम करें -5, और ये दरमियान में प्लस लगाएंगे, लेकिन ये -7 है ना, ये 1 ये 3, इनको इन दोनों में प्लस है तो इनको प्लस करें। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। 1 + 3 अगर हम इसको चेक करते हैं ना कि क्या ये हमारा पेयर सही बन रहा है, 1 + 3 और इक्वल में हमारे पास -5, दरमियान में प्लस, और ये -7 है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 और 3 को हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 4, और ये -5 इसी तरह प्लस माइनस -7, 4 इज इक्वल टू, ये तो -12 हो जाता है। ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो ये तो हमने दो मतलब गलत ही हैं। अब हम इसको और इसको अगर करें x+1, मतलब ये है ना कि आप लिखेंगे 1 प्लस इंटू -5, ये 1 और ये -5, और इक्वल में ये 3 और ये -7, 3 प्लस इंटू -7, ये तो हमारे पास गलत है ना। 1 - 5 इज इक्वल टू 3 - 7। यहाँ पे अगर हम 1 - 5 को करें तो हमारे पास -4 आता है, और यहाँ पे 3 - 7 को करें तो हमारे पास -4 आता है। ये हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, -4 इज इक्वल टू -4 के। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको इसी तरह लिख लेंगे x+1 और x-5, क्योंकि इसको साथ लिखने से और साथ सॉल्व करने से हमारे पास इक्वल आया है ना, तो हम इस तरह से लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये सारा कुछ है हमारे पास 192 के। अब देखिए हमने क्या करना है कि इनको करना है मल्टीप्लाई, बल्कि उससे पहले इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे इनको एक अलग ब्रैकेट में, और ये x+3 और साथ x-7 एक ब्रैकेट में। अब देखिए हमने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान ये जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि आपने करना है कि इनको मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x को x-5 के साथ, फिर 1 को x-5 के साथ। x को x के साथ करें तो x², -5 के साथ करें तो -5x। अब 1 को x के साथ करें तो हमारे पास x आ जाएगा, और 1 को -5 के साथ करें तो -5 आ जाएगा। अब हमने इस x+3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, x², -7 के साथ करेंगे x को तो -7x आ जाएगा। अब +3 को x के साथ करें तो +3x, और -7 के साथ करें तो -21। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -5x + x हमारे पास आ जाएगा -4x, -5 इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा -4x, -21 इज इक्वल टू 192। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, निकला है x² - 4x, यहाँ पे भी x² - 4x। देखिए हमारे पास इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है हमारे पास, सही है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने इक्वल कर लिया y के। अब हम क्या करेंगे कि ये जो y है इसको इसमें पुट कर देंगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे y-5, और यहाँ पे y-21 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 192 के। अब इनमें भी ब्रैकेट है, इसका मतलब यही होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। y को y-21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² - 21y, और अब -5 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ -5y, और ये +5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 105 इज इक्वल टू 192। y², इसी तरह -21y और -5y, तो ये हमारे पास आ जाएगा -26y प्लस 105 इसी तरह। और ये जो 192 है इसको भी हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y² - 26y। अब इसमें से माइनस करें हम 105 को तो हमारे पास आ जाता है -87 इज इक्वल टू 0 के। अब वही जो पिछले क्वेश्चन में हम करते थे कि फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करके तो इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे 1 है ना, जब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 नहीं है, और 1 को हमने 87 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 87 ही आता है। अब आपने कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास 26 निकल आए, तो ये 3 का टेबल जाता है 87 पे 29 टाइम।
अब बड़ी रकम के साथ साइन ये आ जाएगी और जो प्रोसेस है वो अपने माइनस का करना है तो उसके साथ प्लस आ जाएगा और इनको सॉल्व करें तो हमारे पास -26 निकल आता है। तो यही पेयर सही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y स्क्वायर -29y + 3y -87 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, हमारे पास अंदर बचेगा y -29 और यहाँ पे +3 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास अंदर वही बचेगा y -29। अब इस y + 3 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये जो y -29 है इसको भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब क्या करना है कि ये दोनों 0 की इक्वल हैं तो हम इनको 0 की इक्वल कर लेते हैं। y + 3 इज इक्वल टू 0 और y -29 इज इक्वल टू 0। y को हमने फाइंड करना है, +3 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी y फाइंड करना है तो 29 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब अपने क्या करना है कि y को हमने किसकी इक्वल किया था, x² - 4x के, तो वो अगेन हमने y की जगह पे लगाना है। x² - 4x इज इक्वल टू -13 इन दोनों में, -4x और इज इक्वल टू 29। अब इसको एक इक्वेशन बनाने के लिए हम उस -3 और इस 29 को भी इक्वल की साइड पे लेके आना पड़ेगा हमें। तो ये इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, x² - 4x -29, ये प्लस का हो गया साइड पे आके तो ये माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 के। इसके साथ क्या है 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है। 3 के बनाने हैं हमने पेयर और हमारे पास आना चाहिए -4x। 3 के पेयर किस तरह से बनेंगे, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है। अब बड़ी रकम के साथ साइन माइनस की लगाएं और जो प्रोसेस है वो प्लस का होना चाहिए तो माइनस माइनस ही प्लस होता है ना, और -1x और -3x को हम सॉल्व करें तो हमारे पास -4x भी आ जाता है। तो यही पेयर हम यहाँ पे लगाएंगे, x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमने क्या करना है कि इनमें देखें x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे माइनस तो आएगा ही और साथ यहाँ पे कॉमन कुछ भी चीज़ नहीं है तो 1 ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं और इसको भी हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4x -29 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे पहले हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास था ना x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए इनमें x कॉमन आ रहा है, हमारे पास अंदर बचेगा x - 3 और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, x - 3 बच जाएगा। अब इस x - 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और इस x - जो 3 है इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल करना है 0 के। यहाँ पे -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये -3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये एक साइड तो हमारी सॉल्व हो गई है और जो दूसरी साइड थी हमारे पास वो इक्वेशन थी हमारे पास कौन सी, वो यहाँ पे सेपरेट करके थोड़ा कर लेते हैं, x² - 4x -29 इज इक्वल टू 0 के। अब इसको आपने किस तरह का सॉल्व करना है, यहाँ पे ज़रा देखें कि ये जो है ना 29 का कोई पेयर शायद इस तरह नहीं बन रहा कि हमारे पास 4x आ जाए, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। पहले a, b और c बनाना है आपने। a हमारे पास क्या है 1, b क्या है -4 और c क्या है -29 और क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करके तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसी इक्वेशंस को। -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट है और बट्टे में होता है 2a। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगानी है। b हमारे पास है -4 + b है -4 इसका स्क्वायर आ जाएगा -4, इसी तरह a है 1 और c है जी -29 बट्टी में 2 इसी तरह और a की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि 1 है। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 आ जाएगा प्लस माइनस, इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये माइनस माइनस प्लस 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 116 बट्टी में 2 इसी तरह। अब क्या होगा x इज इक्वल टू 4 + -16 और 116 को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 132 बट्टी में 2 इसी तरह। अब क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 132 जो हमारे पास है इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 3
मल्टीप्लाई 11 और इनका स्क्वायर रूट भी है बटे में 2। इसी तरह अब देखिए ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा 4 प्लस माइनस, तो इस स्क्वायर रूट जो है ना इसके साथ जब इसका स्क्वायर कटेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास बच गया जी 3 मल्टीप्लाई 11, उनको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच गया 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट बटे में 2। ये आपस में 2 कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बच गया 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। तो एक तो ये हमारा आंसर निकला है और एक जो ऊपर हमने ये किया था यहाँ पे 1 और 3 इसको करके ना इसके पेयर बना के, तो वो भी आंसर आ गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 15 वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन हमें गिवन है x -1 x -2 इंटू x -8 इंटू हमारे पास है जी x +5 और प्लस 360 इक्वल है जी 0 के ये सारा। अब इस क्वेश्चन में भी सेम हमने पहले वही चेक करना है कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि पहले हम इस -1 जो हमारे पास है -2 इनको प्लस करें और -8 + 5 को, तो ये हमारे पास इनको कर लेते हैं ना। यहाँ पे हम करते हैं -1 प्लस इंटू -2 इक्वल में हमारे पास -8 प्लस इंटू और +5 है। तो ये -1 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -8 में से जब हम +5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 और इनको भी हम करेंगे तो -3। ठीक है, तो पहले ही हमें जिस तरह गिवन है इसी तरह ही हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है कि इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई, x -1 और x -2 को, और साथ में ये जो है x -8 और x +5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस 360 इसी तरह ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x -2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -2x, -1 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x + 2। अब x को x +5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x, -8 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8x - 40, और साथ ये तो इसी तरह ही आएगा ना। अब इनको करते हैं x² -2x और -x, तो इसका मतलब है कि आपने साइन माइनस की लगानी है लेकिन प्रोसेस प्लस का करना है, तो हमारे पास -3x आ जाएगा +2। इसी तरह यहाँ पे x² इसी तरह, और यहाँ पे देखें बड़ी रकम के साथ साइन कौन सी है माइनस की, तो माइनस की आएगी, और प्रोसेस प्लस माइनस माइनस, तो 8x में से 5x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। अब ये x² -3x और ये x² -3x ये इक्वल है, तो हम इनको इक्वल कर लेते हैं y के, सपोज कर लेते हैं। अब ये y हमने इसमें फाइंड करना है, y +2 इसकी जगह पे y आ जाएगा +2 इसी तरह, और इसकी जगह पे भी y -40 इसी तरह, 360 = 0। अब इनको भी हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, y को y -40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² -40y, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y -80 प्लस 360 इसी तरह ही आएगा। अब y² इनको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास आता है -38y, और इनको आपस में करें तो हमारे पास आता है +280। ये फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसके साथ क्या है 1 को 280 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 280 आता है। 280 के हमने बनाने हैं पेयर, 10 का टेबल जाता है जी 280 पे कितने टाइम 28 टाइम, और यहाँ पे साइन बड़ी रकम के साथ आपने माइनस की लगानी है, और प्रोसेस जो है वो आपने करना है प्लस का, माइनस माइनस प्लस होता है कि -10 -28y को हम सॉल्व करें तो हमारे पास -38y आ जाता है। यही पेयर होगा y² -28y और साथ में -10y + 280 = 0। यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y -28
यहाँ पे -10 कॉमन आ रहा है, अंदर वही बचेगा y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इस y माइनस 10 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये जो हमारे पास है इसको भी 1 टाइम लिख लेंगे। अब इन दोनों को हमने क्या करना है कि 0 की इक्वल करना है, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y को हमने फाइंड करना है, -10 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है कि y को हमने इक्वल किया था x स्क्वायर माइनस 3x के, तो वो हमने अगेन y की जगह पे इसकी वैल्यू लगानी है, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, दोनों में लगानी है। x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू हमारे पास है जी 28 की। अब इस 10 को और इस 28 को हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। -3x ये माइनस का हो जाएगा 10 और ये भी माइनस का हो जाएगा 28। अब देखिए वही हमने करना है कि पेयर बनाने हैं, इसके साथ 1 है, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है। 10 की पेयर बनाएं तो 2 का टेबल जाता है 10 पे जी 5 टाइम, तो क्या होगा कि उसको हम करें ना -5 + 2 तो हमारे पास -3 भी निकल आता है, तो हम वही लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 5x + 2x माइनस 10, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे +2 कॉमन हमारे पास बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस x + 2 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये x माइनस 5 भी 1 टाइम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल करना है 0 के, x + 2 इज इक्वल टू 0 के और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। x को हमने फाइंड करना है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -5 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये तो हो गया। अब इसको करना है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो 28 का इस तरह पेयर बनेगा कि 4 का टेबल जाता है 28 पे 7 टाइम, तो 7 के साथ हमने साइन लगानी पड़ेगी माइनस की और 4 के साथ प्लस की, तो हमारे पास -3x भी निकल आता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x + 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 कि यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे +4 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास वही बचेगा x माइनस 7। इस x + 4 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में। अब दोनों को 0 की इक्वल करना है, तो ये तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकल आई हैं, -2, 5, -4 और 7, -2, 5, -4 और 7, ये हमारा आंसर निकल आया है।